क्या कोई विकास भी कराया उन्होंने? विकास कराया उसकी देन है साहब, कह के मुंह से कराया, गांव में चल के आता कराओ विकास। ये पक्की बात है। आजम खान तो कोई हिंदू मुसलमान यहाँ कोई खिलाफ नहीं है, ये तो सरकार खिलाफ है। सरकार सारी की गाय मर्जी हम क्या पीछे होगा। देख रहे हैं खड़ी हुई हैं। नहीं, ये तो जो है बाकी खेत फसलों में जाके देखें आप, बहुत बेहिसाब का है। सांड बेहिसाब छूटे हुए, सब फसल नष्ट, जिसमें एक बार निकल गई सब सपाया। कार्रवाई हुई उस किस नज़रिए से देखें, पहले तो सहमति से कराई लोगों ने, अब मौका मिला सरकार जाने पर तो लोगों ने चुंगल मार दिया। हाथी दंडल में फंस के चुंगल मारते हैं। आजम खान तो कोई खिलाफ नहीं है रामपुर जिले का आदमी। क्या कोई विकास भी कराया उन्होंने? विकास कराया उसकी देन है साहब, कह के मुंह से कराया, गांव में चल के आता कराओ विकास। ये पक्की बात है। आजम खान तो कोई हिंदू मुसलमान यहाँ कोई खिलाफ नहीं है, ये तो सरकार खिलाफ है। सरकार की मर्जी क्या वो करा। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा नजदीक आ गया है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं, राजनीतिक पार्टियां भी एक्टिव हो गई हैं। क्या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या एक दफा फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा? क्या कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मात दे पाएगा? इसी को लेकर तमाम सारी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह के मुद्दे रहेंगे? क्या रामपुर की जनता से सीधी प्रतिक्रिया लेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? तो उन लोगों से बात करेंगे किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए। जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं इस समय, तो कैसी सरकार है ये, और आप विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर किस तरह से देखते हैं? ये जो बीजेपी की योगी की सरकार है वो गांव के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रही। गांव की जो जनता है इससे परेशान है। अब बदलाव चाहती है गांव की जनता कि अब जो है समाजवादी की युवा मुख्यमंत्री बने, समाजवादी का अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश क्यों बने? अखिलेश यूँ बने कि उन्होंने पहले बने थे तो खूब काम किया है, पब्लिक के लिए इतनी सुविधाएं दी हैं कि जो किसी अभी बीजेपी की सरकार की मुख्यमंत्री ने दी। तो इनका कहना है कि अखिलेश की सरकार में विकास हुआ। क्या कहेंगे, क्या अखिलेश की सरकार में विकास हुआ? जहां बीजेपी खुद कह रही है सबका साथ सबका विकास, तमाम सारे उन्होंने विकास कराए। गांवों के लिए शौचालय की अगर बात करें कि गांवों में शौचालय बनवाए, गांवों की सड़कें ठीक कराएं, गांवों में शिक्षा को तरफ ध्यान दिया, तो क्या कहेंगे? किस गांव में कोई सड़क ठीक नहीं कराई है, शौचालय जो गलत बनाए हैं, ये सही नहीं बनाए हैं। और समाजवादी की सरकार को चाह रहे हैं उसके सरकारी रेट से किसान का गल्ला महंगा बिका करता था, और इस सरकार में 1975 का रेट किसान के गेहूँ 1500 को बिका है। बहुत परेशान, बहुत दुखी और एक महादुखी है सरकार से। अच्छा, गांव में तमाम सारे विकास होते हैं, तो आपके गांव में कितना विकास हुआ और 2022 के चुनाव में किस तरह का देखेंगे आप? 2022 में अखिलेश की सरकार आनी चाहिए, और विकास बीजेपी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है। सब अखिलेश की सरकार में टोटल गांव का विकास हुआ है हमारे यहाँ पर, हमारे गांव में और टोटल में जिला रामपुर में ही अच्छा विकास हुआ है और कोई परेशानी नहीं है, और सब में ही हुआ है। लेकिन योगी सरकार ने किसानों के लिए बहुत बुरा किया है। ये हेल वगैरह छुड़वाई हैं, सब गन्ना बेकार कर देते हैं, धान बेकार कर देते हैं, और क्या कहते हैं सारी व्यवस्था बेकार। 100 रुपये लीटर डीजल हो गया है, गेहूँ का रेट 1975 रुपये को है, और क्या कहते हैं 1500 रुपये को बिका गेहूँ। धान की वो मट्टी कटी है, लोगों को दलालों को मज़ा आ रहा है इस सरकार में, जो दलाल हैं। बताइए कि गांव में गौशालाएं बनी हैं, गौशालाओं पे बहुत सारा सरकार का फोकस है, गौशालाएं बनना चाहिए। कोई गौशाला नहीं है, कोई गौशाला नहीं है। ये हमारे भैया बीजेपी की अब तमाम सारी गाय हम पीछे देख रहे हैं खड़ी हुई हैं। नहीं, ये तो जो है बाकी खेत फसलों में जाके देखें आप, बहुत बेहिसाब का है। सांड बेहिसाब छूटे हुए, सब फसल नष्ट, जिसमें एक बार निकल गई सब सपाया। अच्छा चाचा, ये बताइए कि रामपुर के जो सांसद आजम खान है, इस समय उनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है और तमाम सारे आरोप उनके ऊपर लगे, और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर तमाम सियासी रही, उनके ऊपर तमाम आरोप रहे कि उन्होंने गाँव की ज़मीनों पे कब्जा करे। तमाम उन्हीं के लोग, जो रामपुर के लोग थे, उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए। तो इन आरोपों को किस नज़रिए से आप देखते हैं, और इस समय उनकी तबीयत जो ख़राब है उसको लेकर क्या कहेंगे? नज़रिए की बात यह है कि आजम खान साहब ने जो यूनिवर्सिटी बनवाई है वो पब्लिक के लिए ही बनवाई थी। उनके अध्यक्षता में बनी या कैसी उनकी कोशिशों में बनी, लेकिन इससे फ़ायदा तो रामपुर की पब्लिक को था। तमाम आरोप भी तो लगे कि उन्होंने ज़मीन पे कब्जे किए। जब ये कोई चीज़ अगर तामीर की जाएगी तो उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता तो होगी। अब वहाँ कोई बीच खूच में फंस गई होगी कोई ज़मीन, तो वो ले ली होगी उन्होंने, उसका भी पैसा दिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती बलात् कब्जा कर लिया हो, पैसा दिया होगा, नहीं दिया होगा। उस समय तो उनकी स्वीकृति मिली होगी जिनकी ज़मीनें हैं। अब वो बाद में सरकार चली गई, ये उनके ऊपर FIR वगैरह होने लगी, तो एक राजनीतिक दबाव में लोगों को गुमराह कर दिया गया। अच्छा, जो कार्रवाइयाँ हुई उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कार्रवाई हुई उस किस नज़रिए से देखें, पहले तो सहमति से कराई लोगों ने, अब मौका मिला सरकार जाने पर
तो लोगों ने चुंगल मार दिया, हाथी दंडल में फंस गया, चुंगल मारते हैं। आजम खान से कुछ खिलाफ नहीं है रामपुर जिले के आदमी। क्या कुछ विकास भी कराया उन्होंने? विकास कराया उसकी देन है साहब, कह के मुँह से कराया, गाँव में चल के आता कराओ विकास, ये पक्की बात है। आजम खान तो कोई हिंदू मुसलमान यहाँ कोई खिलाफ नहीं है, ये तो सरकार खिलाफ है, सरकार की मर्जी चाहे वो करा। अच्छा, सरकार का ये कहना है कि हमने कोई भी कार्रवाइयाँ अपनी तरफ से नहीं करी। रामपुर के जो लोग थे उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए, तब उन पर ये कार्रवाई की गई है, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप? प्रधान किसी खेत में ग्राम सभा में निकलवा के सैकड़ों रिपोर्ट लग जाएंगे किसी प्रधान के खिलाफ। अगर ग्राम सभा किसी के खेत में अगर प्रधान निकलवाता है गाँव का, ग्राम पंचायत, तो सैकड़ों दुश्मन बन जाएंगे उसके। वो हिसाब हुआ है कि सैकड़ों दुश्मन बन जाते हैं। अच्छा, इस समय तो तबीयत खराब है, मैदानता में इलाज चल रहा है। अब हम कहाँ देख रहे हैं, हम अपने घर रह रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं जाके, तो क्या बताएंगे तबीयत सही है का। हम तो ये सही हो जाए और आ जाओ एक बार सरकार में, वो फिर आवे, ये आत्मा है हमारी। एक बार सरकार में फिर वो आयु विकास अच्छा दिखाए तो जनता की आंखें खुल जाएं। तो किसकी सरकार बनना चाहिए? अखिलेश की। वैसे भी तो आ रहे हैं। अरे ओवैसी को यहाँ कोई हाथ डालने वाला नहीं है, हमारे यहाँ के मुसलमान नहीं है, सब कोई मुसलमान गड़बड़ नहीं होगा हमारे यहाँ। अब तो अगर 2022 की बात करें तो ओवैसी भी हैं, कांग्रेस भी है और तमाम सारे हैं, तो क्या गठबंधन कामयाब रहेगा? और अभी तो बात करें तो आम आदमी पार्टी भी आ रही है यूपी में चुनाव लड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से कुछ यहाँ होने वाला नहीं है, आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई असर नहीं है। यह सिर्फ सब मजबूत और स्थायी सरकार देगी तो समाजवादी पार्टी ही देगी। क्यों? आम आदमी पार्टी के बिजली पानी फ्री मुद्दे हैं। दिल्ली के अंदर है या नहीं है? दिल्ली में है ना, यहाँ दे पाएगी बिजली पानी फ्री। दिल्ली में कर रही है, जो कर रही है वो वहीं तक सीमित रह सही है। तो यहाँ तमाम आपने देखा कि 2022 के चुनाव को लेकर जनता की क्या प्रतिक्रिया थी। सीधा हमने जनता से बात करी थी। रामपुर से जिशान खान।